हम परसों बनारस वापस शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन तुम लोगों में से जो थोड़ी ज्यादा सुधर गई है दूसरों के मुकाबले में, उस अकेली को हम अपने साथ बनारस लेके जाएंगे। एक जो थोड़ी सी सुधरी हुई है मैं हूँ, बस एक मैं ही हूँ जिस पर आप नाज कर सकते हैं। अरे मैं तो कहता हूँ कि बेटी हो तो मारे जैसी सिर्फ एक ही है। आप सब तो अपनी अपनी बुराइयां करने गई थी, फिर क्या हो गया? हाँ, तो तुमने कौन सी अपनी बुराई की? तो आपने कौन सा अपनी बुराई की? अब होगा असली मुकाबला शुरू। जब भी हम अपनी बेटियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, हमारा जो खोपड़ी है ना, ये सर दर्द से एकदम टनटनाने लगती है। मुखिया जी नमस्ते। नमस्ते। मुखिया जी, आपका सर दर्द कर रहा है? बस क्या है कि हमारे खोपड़ी में ना ऐसा हमको लग रहा है कि कोई क्लासिकल सिंगर बैठ के सप्तम सुर में चिल्ला चिल्ला के गाना गा रहा है, बस उतना ही है। अबे क्या टोपा जैसी बातें करते हो तुम दोनों? हाँ? अरे जिस बाप के पास स्वीटी जैसी अधकपारी सी बेटी होगी, उसका सर दर्द नहीं करेगा क्या? मुखिया जी, हम आपको बताते, आप अपनी उस बिगड़ैल बेटी को ना अपने साथ बनारस लेके मत जाइए। हाँ, यहीं पड़े रहने दीजिएगा गांव में, सुधर जाएगी। हाँ, एकदम अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। मुखिया जी, स्वीटी तो लाखों में एक है, पर मीनाक्षी को देखिए, महिला मुक्ति के नाम पर इस दुनिया को मर्दों से मुक्त करना चाहती है। मुखिया जी, वैसे भी शहर में लोग इतना जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं जितना कि लोग कोई मंदिर में पूजा पाठ भी नहीं करते। मुझे तो लगता है कि मीनाक्षी शहर जाकर और बिगड़ जाएगी। मीनाक्षी तो लाखों में एक है, जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बनाएगी। पर मुखिया जी, राधिका को देखिए, उसके ऑडियो वीडियो दोनों गड़बड़ है। साफ बोलो तो बाप सुनती है, बाप बोलो तो साफ सुनती है। दिखने में लगती शांत है, पर दिमाग में हमेशा खतरनाक आइडिया बनाते रहती है। शहर जाकर तो वो और बिगड़ जाएगी। हमने कहा ना कि स्वीटी यहाँ रहेगी तो स्वीटी यहीं रहेगी। नहीं, मीनाक्षी यहीं रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी। नहीं, राधिका यहीं रहेगी। अरे एकदम चुप। क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? एक तो वैसे हमारे सर में इतना दर्द हो रहा है, तुम लोग इतना कान के पास आके चिल्ला रहे हो। देखो, बेटियां हमारी हैं, कौन सी गांव रहेगी कौन सी शहर जाएगी ये हम डिसाइड करेंगे। तुम लोग अपने जाने का डिसाइड कर लो। शहर जाने का? अरे यहां से जाने का डिसाइड किया? नहीं। तो फिर भी निकल जाओ। अरे जाओ, गायब हो जाओ, चलो भागो। क्या बात है आनंद बाबू? आपके चेहरे से आनंद ऐसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग। क्या करें, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जिसके लिए हम एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा है। सर दर्द जा नहीं रहा है। हम दबा दें? क्या गला? हाँ जी। नहीं सर। देखो, ऐसा है कि जब हमारे सर में दर्द नहीं होता है ना, तो तुम्हारे आते ही बढ़ने लगता है। तो सोचो अब हमारा क्या हाल हो रहा होगा, हैं? तो कृपा करके चली जाओ, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अरे जाओ। दीदी, आप सबसे ज्यादा ऊंचा सुनती हैं, इसलिए डैडी के साथ आप शहर नहीं जाओगी। तुम भी शहर नहीं जाओगी क्योंकि तुम अकल से पैदल हो। अच्छा दीदी, आप भी कम ना हो वैसे। हर मर्द की दुश्मन बापू की भी दुश्मन हो वैसे। अरे 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 के है? मैं कभी ना चाहूंगा कि बापू के साथ उनका कोई दुश्मन जावे। हाँ। छोटा मुंह बड़ी बात। काजल दीदी, पापा एक
जाते हैं। और आप कौन से एंगल से लड़की दिखती हैं? फिर आप कैसे जाएंगी? अच्छा, इसका एंगल देखा सच छोटी? हाँ काजल, तुम इस तरह छोटी को नहीं डरा सकती। और तुम छोटी, अगर तुम शहर जाओगी ना तो पूरे मोहल्ले की खबर इधर से उधर करके सबको आपस में लड़वा दोगी, समझी? ओहो, फिर सवाल ये उठता है कि हम में से पापा के साथ जाएगा कौन? हाँ, ये तो एकदम सही सवाल है। ये फैसला करने के लिए तुम लोग आपस में मुकाबला कर लो। मुकाबला? कवाली का मुकाबला? अरे नहीं नहीं, सर मालिश करने का मुकाबला। मालिश? चंपी, वैसे भी तुम लोगों की वजह से आनंद बाबू के सर में बहुत दर्द हो रहा है और वो क्या कहते हैं, अब उस सलूशन ढूंढ रहे हैं। सॉल्यूशन? हाँ, तुम लोग उनके सिर की मालिश कर दो और जो सबसे अच्छी मालिश करेगी ना वही आनंद बाबू के साथ शहर जाएगी। सॉल्यूशन। दर्द तो हमारी जान। पापा, आपके सर में दर्द हो रहा है ना? अरे बहुत बुरा हाल है। लाइए, मैं आपके सर की मालिश कर देती हूँ। हाँ, कर दो भाई। पापा के सर की मालिश मैं करूँगी। नहीं, पापा के सर में तेल मैं लगाऊंगी, समझे तुम लोग? अरे आपको मालिश आती का है, मालिश तो मैं करके दिखाऊंगी। अरे रुक जाओ, अरे हमारी भी तो सुना, मुझे किससे मालिश करवानी है? क्या है ये? हाँ? ये का गिराई हो हमारे सर पे? अरे हमारा हाथ ही चिपक गया है। डैडी, छबरी चाची ने बताया था कि आपके सर में बहुत जोर जोर का दर्द हो रहा था और उसके लिए आप एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं साइकिल पंचर को चिपकाने वाला सॉल्यूशन खरीद के ले आई। अरे हमने तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बोला था, तुम टायर वाला सॉल्यूशन काहे लेके आ गई? और हमारे अंदर कुछ पंचर हो गया है क्या? तो ऐसा सॉल्यूशन हमारे सर पे चिपका दी हो, अब हमारा हाथ कैसे निकलेगा? डैडी, अगर आपको आपका हाथ बचाना है तो अपने बाल काटने होंगे, और अगर बाल बचाने हैं तो अपना हाथ काटना होगा। डैडी, एक बार को तो बाल फिर भी उग जाएंगे, लेकिन हाथ अगर एक बार कट गया उसके बाद दोबारा कभी नहीं उग पाएगा। इसलिए मैं तो कहती हूँ आप अपने बाल ही कटवा लीजिए, लेकिन उससे पहले आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि आप अपने साथ शहर कौन सी वाली बेटी को लेके जाने वाले हैं? हाँ, ये बात सही कही ना। अरे पहले हमारा हाथ तो फ्री हो जाए, उसके बाद तुम सब लोग को बताएंगे। चलो जाओ यहाँ से। जा तो हम रहे हैं, पर ये तो बता दीजिए आपके साथ यहाँ से कौन जा रहा है? वो इम्पोर्टेंट है। मैं पापा, मैं अरे जाओ यहाँ से। चलो डैडी, मुझे ना आपसे एक सवाल पूछना। अरे भागो यहाँ से। बड़ी एकदम स्लो मोशन है। ए जी, हाँ, आज आपके साथ कोई बड़ा हादसा भी नहीं हुआ, फिर भी हम ये नहीं कह पा रहे कि बाल बाल बच गए। अरे बाल बाल बच गए नहीं बोलो, बोलो बाल बाल चिपक गए। कम से कम हमको थोड़े से बाल तो कटवाने ही पड़ेंगे लग रहा है। तो क्या हुआ, अगर आप गंजे भी हो गए तो कोई बात नहीं, आपको कौन सा अपने मांग में सिंदूर भरना। ये तो है। हमको गंजा देखने का बड़ा शौक है तुमको। हमें आपकी मांग में सिंदूर देखने का शौक है। क्या बेकार की बात कर रही हो, वैसे इतना हालत खराब है। अरे अरे अरे, हम तो मजाक कर रहे थे। वैसे भी आपसे मजाक करने के अलावा हमारे पास काम ही क्या है। मजाक मजाक में हमको एक काम की बात समझ में आ रही है। हाँ, अब हम
अपनी बेटियों से कुछ काम करवाएंगे, वो भी मजाक मजाक में। चलो तुमसे बाद में बात करेंगे। अरे बाथरूम तो वहां है। तो हमने ये सोचा है कि हम तुमको अपने साथ लेकर जाएंगे। वाओ! डैडी, मैंने आपके बाल पे आपके हाथ चिपका दिए, फिर भी आप मुझे शहर ले जाने को तैयार हैं? हाँ, सिर्फ तुम जाओगी हमारे साथ और कोई नहीं। लेकिन तब तक तुमको अच्छा बन के रहना होगा और घर का सारा काम करना होगा। नाम रखना होगा? लेकिन आप नया नाम क्यों रखना चाहते हैं पापा? नहीं 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 बेटा, हमने कहा कि सिर्फ तुम जाओगी हमारे साथ, हैं? और इसके लिए तुमको काम करना होगा, काम, नॉट नाम। वाई काम? तुम अगर काम करोगी ना तो तुम्हारी जो बाकी की बहनें हैं तुम्हारे जाने पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएंगी। आप मुझे लेकर जा रहे हैं? आज मुझे पता चल ही गया कि मैं सुधर गई। थैंक यू डैडी, मैं घर का सारा काम करने को तैयार हूँ। थैंक यू बापू, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू पापा, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू पापा, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू पापा, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। अब आएगा असली मजा। अरे पानी संभाल के ले जाओ, नहीं तो रास्ते में ही आधा गिर जाएगा। अरे मीनाक्षी जरा धीरे, धूल उड़ेगी ना। वेरी गुड छोटी। हाँ, छोटी जो है वो छोटी भैंसिया को खिला रही है, बहुत अच्छा। कर लो, चाहे जितना भी काम है कर लो। डैडी की नजर में मैं ही सबसे सुधरी बेटी हूँ। इसलिए उनके साथ शहर मैं ही जाऊंगी। घर का काम करना बहुत जरूरी होता है, हर लड़की को करना चाहिए। कुछ चाहिए पापा आपको? ठीक है। पानी, चाय, कुछ बता दीजिए। साफ घर में लक्ष्मी माता का निवास रहता है। मुखिया जी, मुखिया जी, अरे जब से हमने सुना है कि आप गांव छोड़कर शहर जा रहे हैं बड़बड़ा के, 1.25 लीटर आंसू बहा चुके हैं हम अपनी आंखें डबडबा के। अब तो कह रहे हैं कि आपके जाने से गांव सूना हो जाएगा। अरे गांव का मुखिया कौन बनेगा? हमें छोड़कर कहीं मत जाइए आनंद भैया, कहीं मत जाइए। अरे धनी राम, तुम अगर ऐसे लीटर दर लीटर आंसू बहाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और अगर तुमको कुछ हो गया, तुम पर कोई मुसीबत आ गई, तो हम थोड़ी ना ये गांव छोड़ के जा पाएंगे। और रही बात इस गांव की मुखिया की, अरे तो तुम हो ना मेरे भाई। जब हम यहाँ से जाएंगे गांव छोड़ के, तो तुमको ही तो मुखिया बना के जाएंगे। आप महान हैं, मैं तो कहता हूँ आप भगवान हैं। आप जैसा कहेंगे झट से हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे फट से। और आपकी नामौजूदगी में हम सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाएंगे भैया। हैं? मुखिया जी की जय हो, मुखिया जी की जय हो। जय हो।
अरे का जय हो छोड़ो। मुखिया जी की जय हो, मुखिया जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। देखा धनी राम कितना प्यार करता है हमसे। अरे जब उसको पता चलेगा कि हम ये सब अपनी लड़कियों को सुधारने के लिए कर रहे थे और गांव छोड़कर नहीं जाने वाले हैं, अरे तो उसकी आंखों से तो खून के आंसू, मतलब खुशी के आंसू बहेंगे। ये होता है सच्चा दोस्त। हाँ ठीक से जरा चलो चलो लग जाओ काम पे। क्या खड़ी खड़ी देख रही हो, चलो। अबे अगर हमारी वाली मुखिया जी के साथ हमेशा हमेशा के लिए बनारस चली गई तो हमारे दिल का बहुत बड़ा वाला टोपा हो जाएगा, टोपा। अगर हमारी वाली चली गई तो हमारा डबल टोपा हो जाएगा, और अगर हमारी वाली चली गई तो हमारा ट्रिपल टोपा हो जाएगा। बहुत बुरा होगा यार, बहुत बुरा होगा। बहुत बुरा हो जाएगा। इसीलिए हम ये बेहोशी की दवा लेकर आए ताकि तुम दोनों के, हाँ हम नहीं पिएंगे। अबे पूरा सुन तो लो, तुम दोनों के हाथों से हम पिएंगे। अबे हमारी स्वीटी जो चली जाएगी, हम जान देना चाहते हैं हमें अपनी। भैया ये टेस्टी है क्या? अबे हम सुबह शाम इसको नाश्ते और खाने के साथ खाते पीते थोड़ी ना है, हमें क्या पता ये टेस्टी है या नहीं है। क्या मुझे लगा अगर टेस्टी होगी तो मैं भी थोड़ा चख लूं। तो तू इसको चखने की सोच रहा है? अगर इसको इंसान सूंघ भी लेना तो वो तुरंत बेहोश हो जाएगा। हाँ। अरे चिरकुटो चाचा, मेरा मतलब है मेरे जिगर के टुकड़ों, अरे जल्दी से जाओ, किसी डॉक्टर को बुला के लाओ दौड़ के। कहीं मुखिया जी के शहर जाने की खुशी से हम मर ना जाए सांसें छोड़ के। मतलब क्या है चाचा, समझा नहीं? मतलब ये है कि मुखिया जी ने गांव की भलाई के लिए हमको गांव का मुखिया बनाने का फैसला किया है फट से। अब इसी खुशी में इसी बीच अगर हमको कुछ हो गया तो वो अपना शहर जाने का विचार त्याग देंगे झट से, समझे? अच्छा, अरे क्या बात कर रहे हो चाचा? इतना खुश काहे हो रहे हो बे? नहीं, क्या बात कर रहे हो धनी चाचा? शुक्रिया बताने के लिए। हम बनेंगे मुखिया, पहनेंगे पगड़ी, बैठेंगे उस गद्दी पर, चौपाल पे देंगे भाषण और गांव का करेंगे भला। कितना आनंद आएगा। नहीं आनंद माथुर तो जाएगा। हम बैठेंगे धनीराम मुखिया जी धनीराम, गांव की भलाई के लिए क्या क्या काम करेंगे हम। अरे लेकिन गांव को भला करने से पहले अपनी भलाई के लिए काम करेंगे। गांव की भलाई तो होती रहेगी। हम करेंगे गांव का भला। अबे वाह बे, आज जरूर जब धनी चाचा अपने घर से निकले होंगे ना तो काला कुत्ता भौंका होगा। इसीलिए हमारे हाथों से बेहोश हो गए। अब चलो बे, अब सीधा लेकर चलते हैं इनको मुखिया जी के पास। अरे मजा आ जाएगी बे। धनी चाचा को बेहोश देखकर मुखिया जी अपने शहर जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर देंगे। क्यों भाई सोनू? हाँ भाई मोनू, इसीलिए तो सारा डोपा प्रोग्राम किया है बे। आओ उठाओ। आ जाओ। बहुत भारी है बे धनी चाचा। क्या बात है। राम नाम सत्य है। अबे मरे नहीं है, बेहोश हुए हैं। राम नाम सत्य है, जाके कहीं और करो, मतलब काम करो। चलो बे। ये क्या हो गया? हमारे प्यारे धनी चाचा का टोपा हो गया। हम सबको छोड़ के ये दुनिया से हमेशा के लिए दूर चले गए। धनी चाचा। अरे लेकिन ये हुआ कैसे? आपके शहर जाने का फैसला सुनते ही इन्हें गहरा सदमा पहुंचा और इतनी सी बात पे ये दुनिया से निकल लिए।
अरे क्यों हमसे दूर हो गए धनी चाचा, हो गए धनी चाचा। क्या हुआ? तुम लोग रो क्यों रहे हो? हाँ, और वो भी इतनी बुरी तरह। अरे धनी चाचा मर गए।